थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है, उसका जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर क्या है, सिरप है, उसका सिरा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हमें क्या फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में टोटल कितने सिरप होंगे। जब एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 गुलाब जामुन में कितने होंगे। तो ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स, हेमिस्फेरिकल ends with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो जो गुलाब जामुन का जो शेप है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो बीच में सिलेंडर है और उसके दोनों इंड पार्ट में, दोनों साइड हेमी स्फेरिकल शेप बना हुआ है, जिसकी जो टोटल लेंथ है, गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वह दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ दी हुई है। और इसका जो डायमीटर है, देखिए यह डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यह सेंटर है, सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है। तो ये रेडियस हो जाएगी, इसका हाफ करेंगे तो 1.4 हो जाएगा रेडियस। सेम इसी तरह से इसकी भी रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस सेम होगी, दोनों की, यह हेमीस्फेयर की रेडियस हो जाएगी और ये सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। यही सिलेंडर की भी रेडियस है, हेमीस्फेयर दोनों की रेडियस सेम है। कितनी हो जाएगी 2.8/2 इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर हो गई रेडियस। और हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी। सिलेंडर की हाइट देखिए यहां से यहां तक टोटल 5 सेंटीमीटर है। अगर दोनों हेमिस्फेयर को हटा दिया जाए, यानी इस हेमिस्फेयर कितना है 1.4 और 1.4 उधर है, दोनों को अगर हटा देंगे 5 में माइनस कर देंगे 1.4 को, और फिर दोबारा 1.4 को माइनस करेंगे क्योंकि दो हेमिस्फेयर हैं, तो 2.2 आ जाएगा। 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट इस सिलेंडर की। तो अब हमारे पास सिलेंडर की हाइट भी मिल चुकी है और हेमिस्फेयर का रेडियस भी मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं, आगे फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। यहाँ पे ध्यान देना है कि टू हेमिस्फेयर जरूर लिखना है क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फेयर हैं। आगे मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है और 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया h प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो बच गया r। और यहाँ से वैल्यू को रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई r दिया हुआ है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 इंटू h की वैल्यू कितनी दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू दी हुई है 1.4। 1.4 यहाँ से
यहाँ से इन्हें सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं और 2.2 और 4/3 इंटू 1.4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1.82 आ जाएगा। और यहाँ से आगे लगभग इतना ही आंसर आना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 6.16 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 4.02 और सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो वॉल्यूम आ गया है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 45 गुलाब जामुन चाहिए और 45 गुलाब जामुन में से 30% उसका सिरप फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो जाएगा 24.76 मल्टीप्लाई 45 और मल्टीप्लाई 45 और इसमें से इसका हमें निकालना है 30%। 30% को 30/100 लिखा जा सकता है और इसे सॉल्व 334.26 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सेंटीमीटर क्यूब हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड शेप का एक पेन स्टैंड इस तरीके से बना हुआ है। सामने से आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिखता होगा, लेकिन यह पेन क्यूबॉइड शेप का बना हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से होल करा गया है पेन को रखने के लिए। नीचे इस तरीके से होल करा गया है जो किस शेप का है, कोन की शेप का है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको तो लिख ही लेते हैं। डायमेंशन क्या दिया हुआ, L इक्वल्स टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेंथ हो गया, B ब्रेथ हो गया, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है क्यूबॉइड की 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन, और यह रेडियस किसका रेडियस, यह जो डिप्रेशन दिया हुआ है, यह जो कोण दिया हुआ है, इस कोण का जो रेडियस है, इस कोण का जो रेडियस है वह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर कोण का रेडियस दिया हुआ है। एंड इट्स डेप्थ दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। कोण, और यहाँ पे भी मैं कोण लिख देता हूं। यह जो हाइट है यह कोण की हाइट है, यह जो हाइट है यह कोण की हाइट है। कोण की हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, इस कोण की हाइट है। और यह दोनों h यहाँ पे लिखा गया है। यह जो h लिखा हुआ है यह क्यूबॉइड का है, यहाँ पे मैं कोण लिख दिया हूँ, यानी यह कोण की हाइट है। और जो r दिया हुआ है यह कोण का r है, रेडियस है। अब क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड द इंटायर स्टैंड। तो हमें इस जो स्टैंड की वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिंपल सा आप ये समझिए कि यह जो लकड़ी का स्टैंड बना हुआ है, तो इतना होल किया गया है, यानी इतना बाहर निकाल लिया गया है, इतना
बाहर निकाल लिया गया है, यानी चारों कोण को बाहर निकाल लिया गया है। तो हमें क्या करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन। फोर कोन जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर कोन बने हुए हैं, तो फोर कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, एच ये वाला यूज करना है, माइनस कोण का वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ पे पहले 4 मल्टीप्लाई लिखेंगे, यह 4 फार्मूला में 4 नहीं है, यह 4 यह वाला 4 है, यहाँ पे जो 4 कोण लिखा हुआ है। 4 मल्टीप्लाई, अब कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर एच यहाँ पे इनकी वैल्यू रखनी है, इस वाले एच की। चलिए वैल्यू रखते हैं। एल क्या है, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 1 जा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू हो जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है। तो यहां से चलिए, तो यह हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आ जाएगा 35 माइनस यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 0.2, 7 2 जा 14, 0.2 आएगा, तो यह 14 डिवाइड हो जाएगा, और बाकी नंबर को लिख लेते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.2, तो यहाँ से 525 माइनस इन सभी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.46, इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4 और 5 डेसिमल, 4 में से 1 माइनस किए 3 2 और 5, 523.54, और यह वॉल्यूम फाइंड करा गया है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। यह फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मिलते हैं नेक्स्ट